जब आप सीट की एक कॉपी बना लेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको नीचे अलग अलग टैब दिख जाएंगे सारे जितने इस सीट में अवेलेबल है, लाइक सेटअप, इनकम, एक्सपेंस, बैलेंस, अकाउंट डैशबोर्ड, मंथली डैशबोर्ड, एनुअल डैशबोर्ड और भी बहुत सारे। ठीक है, ये नीचे जो पैनल दिया हुआ है यहाँ से आप डिफरेंट डिफरेंट टैब्स में स्विच कर सकते हैं और ये एरो में क्लिक करेंगे तो बाकी टैब भी आपको शो हो जाएंगे। इस सीट में इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, आप चाहे तो आप इसको रीड कर सकते हैं। जिस सेल में फॉर्मूला लगा हुआ है वो सारे प्रोटेक्टेड है तो उनको एडिट मत करिएगा। जैसे आप कोई फॉर्मुलेटेड सेल में क्लिक करेंगे और कुछ भी एडिट करने की कोशिश करेंगे तो आपको इस तरीके का कुछ पॉपअप से होगा, तो इसमें आपको कैंसिल क्लिक कर देना है। ठीक है, इससे जो सेल में फॉर्मूला लगा है वो इफेक्ट नहीं होगा और सीट की वर्किंग को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। इस सीट को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ नीचे क्लिक करना है सेटअप टैब में। ठीक है, और सेटअप टैब में आ जाना है। जो भी डेटा एंट्री होगी ना वो इन 5 टैब में होगी, सेटअप, इनकम, एक्सपेंस, बैलेंस एंड अकाउंट। इसके अलावा कोई टैब में डेटा एंट्री नहीं होगी। सबसे पहले शुरुआत करना है आपको सेटअप टैब में आके आपको सीट का स्टार्टिंग डेट और मंथ सेलेक्ट करना है। जैसे कि अगर आपको फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से शुरू करना है तो आपको इसमें क्लिक करना है और यहाँ अप्रैल में क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे क्लिक करके आप मैनुअली ईयर भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आपकी इनकम की कैटेगरी फिल होगी वो इसमें सारी फिल होगी। ठीक है, और एक्सपेंस की सारी कैटेगरीज इसमें फिल होगी। आपको अगर अकाउंट्स या मोड ऑफ पेमेंट फिल करना है तो इसको यहाँ से नीचे से स्क्रॉल करिएगा। इस सेट अकाउंट टैब में आपके जितने भी बैंक अकाउंट की डिटेल है आप इसमें लिख सकते हैं। इस एनुअल प्रॉफिट गोल में आप बिजनेस के प्रॉफिट के गोल सेट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं जुलाई का 50,000 गोल सेट करूं तो उसका ओवरव्यू मेरे को यहाँ मिलेगा मंथली डैशबोर्ड में और एनुअल डैशबोर्ड में। ठीक है, अगर मनी गोल्स के अलावा कुछ आपको गोल्स सेट करने तो आप उसको एनुअल बिजनेस गोल्स में सेट कर सकते हैं। ठीक है, इनकम की एंट्री करने के लिए आपको इस इनकम टैब में आना है। ठीक है, सबसे पहले आपको इसमें डेट सेलेक्ट करनी है। उसके बाद अगर आपको कुछ इनवॉइस नंबर अगर डालना है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आपको इनकम की कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, अमाउंट डालना है। अगर आपके कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस है, अगर टैक्स, शिपिंग चार्जेस या फीस, आप उसको यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं टैक्स डालूँ या फीस डालूँ या शिपिंग चार्जेस डालूँ तो यहाँ से ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा। देखना ये माइनस हो गया यहाँ से। इस अकाउंट में आपको अकाउंट सेलेक्ट करना है या मोड ऑफ पेमेंट बोल सकते हो आप इसको, जैसे कि कैश, यूपीआई, कोई भी बैंक अकाउंट का आप नाम डाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक्सपेंस की एंट्री के लिए आपको इस एक्सपेंस टैब में जाना है। यहाँ पे भी सेम चीज़, आपको डेट सेलेक्ट करनी है, अगर कुछ इनवॉइस नंबर है तो उसको डालना है, एक्सपेंस की कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, अमाउंट डालना है और सेम आपको यहाँ पे भी टैक्स, शिपिंग या फीस वगैरह कुछ है तो आप उसको यहाँ पे फिल कर सकते हैं और फिर अकाउंट सेलेक्ट करना है। इन केस अगर आपको कुछ इसमें से टैक्स, शिपिंग या फीस कॉलम की ज़रूरत नहीं है तो आप उसको हाइड कर सकते हैं। आपको टॉप में यहाँ पे क्लिक करना है, हाइड कॉलम, ये कॉलम अपने आप हाइड हो जाएगा। ठीक है, बैंक डिपॉजिट्स को आपको इस बैलेंस टैब में फिल करना है। इसमें आके सबसे पहले आपको डेट सेलेक्ट करनी है। ठीक है, कौन से बैंक में आपने डिपॉजिट किया उसको सेलेक्ट करिएगा, अमाउंट फिल करिएगा। इसका ओवरव्यू आपको अकाउंट्स टैब में मिल जाएगा कि कौन से अकाउंट में कितना बैलेंस अवेलेबल है। अब बिगिनिंग बैलेंस भी आपको इसी टैब में डालना है। जैसे कि अगर मेरे को HDFC बैंक का बिगिनिंग बैलेंस डालना है तो मैं इसको यहाँ पे फिल कर दूंगा। ठीक है, तो इसका करेंट बैलेंस तो हो जाएगा। मंथली ओवरव्यू के लिए आपको सीधा मंथली डैशबोर्ड टैब में आना है। यहाँ पे आपको मंथ सेलेक्ट करनी है। जैसे कि अगर मेरे को जून का देखना है तो मैं जून सेलेक्ट करूँगा, जुलाई का देखना है तो जुलाई सेलेक्ट करूँगा। तो वैसे ही अगर आपको कोई मंथ का देखना है तो आप उसको सेलेक्ट करिएगा। पूरे साल का ओवरव्यू के लिए एनुअल ओवरव्यू टैब में आइएगा, उसमें आपको साल का पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा।